कि अगर किसी लड़की की शादी में कोई रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह में देरी हो गई हो, अगर वो देवी कात्यायनी की अगर सेवा करती है, वो लड़की देवी कात्यायनी की अगर आराधना करती है, तो उस जो युवती है, जो मतलब कन्या होगी, उसकी कन्या में जो है विवाह की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कि जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, माँ कात्यायनी उनको जो है मनचाहा वर तो प्रदान करती हैं, साथ ही उनका पूजन करने से हमारे रोगों का नाश होता है। इसी तरह जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है, चार भुजा वाला, दो हाथों में जो दाहिनी तरफ है, एक हाथ से माँ अभिमुद्रा में हमें वर प्रदान कर रही है, तो दूसरा जो है हमें वर मुद्रा में हमें वरदान जो है प्रदान करता है। तो इनका पूजन करने से हमारे घर में किसी को भी कोई रोग जो है वो कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल फीड पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट गुलजैन वर्मा। नवरात्र की इस खास सीरीज के छठे दिन आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। जानते हैं उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में, मां के स्वरूप के बारे में। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित उत्पल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जय पर। माता दी। तो सबसे पहले हम जानेंगे मां के स्वरूप के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय माता दी, और माँ भगवती सभी पर अपनी विशेष अनुकंपा जो है बनाए रखे, और अपना आशीर्वाद जो है आपके सभी व्यूअर्स पर बनाए रखे। माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है बहुत ही सुनहरा है, और उनका रंग है बिल्कुल सोने की तरह चमकने वाला है। उनके दो हाथ जो हमें वर मुद्रा और अभय मुद्रा में जो है वो दिखाई पड़ते हैं, और दो हाथों में, एक हाथ में जो है तलवार और एक हाथ में कमल पुष्प है। दाहिने हाथ जो ऊपर वाला है वो हमें अभय मुद्रा में वह आशीर्वाद प्रदान करता है, और नीचे वाला हाथ जो दाहिनी तरफ है वो हमें वर प्रदान करता है। इसी तरह जो माँ की बाईं तरफ जो ऊपर वाला हाथ है उसमें तलवार है, और नीचे वाले हाथ में उन्होंने कमल पुष्प जो है धारण किया हुआ है। सिंह की सवारी करते हुए हमें जो है माँ कात्यायनी का स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं, और माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमें जो है बहुत सारे विशेष फल प्राप्त। तो पंडित जी, अभी आप हमें माँ का जो पूजा की विधि होती है उसमें जो मंत्र होता है, उनकी जो स्तुति है उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। अ, सबसे पहले तो आपको, जो मैंने आपके हर कथा में जो मैं कहता हूँ, सबसे पहले तो पूजा जो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भगवती के चरणों में बैठकर अपनी जो खेतरी लगाई है, साख लगाई है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसको देखना है, अपनी जोत का निरीक्षण करके पूजन पाठ में बैठकर अपने धूप जोत जलाकर आप जो है माँ भगवती के चरणों में अपना प्रणाम करें। आप भगवती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जो आप है विशेष रूप से माँ कात्यायनी का जो सबसे सरल मंत्र है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, ऐसे ही कात्यायनी माँ का जो सबसे सरल मंत्र है वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ ही जो है आप विशेष जो है कात्यायनी माँ की कोई स्तुति करना चाहते हैं, उनका ध्यान करना चाहते हैं, तो आप माँ कात्यायनी का जो है वो ध्यान कर सकते हैं। ओम वंदे वांछित मनोर पार्थचंद्रात शेखरम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजम कात्यायनी यशस्विनम स्वर्णवर्णामाज्ञ चक्रम स्थितां षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्रम वरावीतकरां शकपदधरां कात्यायन सुतां भजामि पटांबर परिधरां समरे मुखी नानालंकारभूषादं मज्जनिं हारकेयूरकिङ्कणी रत्नकुण्डलं मण्डितां प्रसन्नवदनां पल्लवाधरं कान्त कपोलां तुङ्गं कुचां कमनीयं लावण्यं त्रिवलीभूषितं निमनाभिं। माँ कात्यायनी देवी के चरणों में इसी तरह स्तुति कर कर पाठ करके आप उनके चरणों में जो है ध्यान लगा सकते हैं। माँ की जो विशेष कृपा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः जिनको ध्यान मंत्र अगर ज्ञात नहीं रहा हो, या फिर ध्यान मंत्र अगर बोलने में परेशानी आ रही हो, तो वो जो सरल मंत्र मैंने आपको बताया वो उस मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके साथ ही आप जो है निवारण मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। और विशेष जो है इस मंत्र से आप जो है देवी के सभी स्वरूपों का जो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ कात्यायनी जो है, उनका नाम माँ कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे जो कथा है माँ की जो महिमा, उसके बारे में बताइए। कात्यायनी माँ की कथा जो है
उसके संदर्भ में मैं आपको जो है पूरा विशेष रूप से बताऊँगा। उम, कात्याय गोत्र के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जो महर्षि हुए, उनका नाम कात्यायन था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवती जगदम्बा जो है उनके घर में पुत्री के जो है रूप में जन्म ले। इसके लिए उन्होंने विशेष जो है माँ भगवती की आराधना की, उनके चरणों का ध्यान किया और लगातार जो थे कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि भगवती प्रसन्न होकर उनके घर में जो है वो पुत्री के रूप में जन्म ले और माँ जो है उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनको दर्शन दिए और उनको ये वरदान दिया था कि मैं आपके घर में जो है पुत्री के स्वरूप में जो है वो आपके घर में जन्म लूँगी और आपको जो है आपके जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करूँगी। कात्यायनी ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवती ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया तो उनके घर में देवी भगवती का जो था वो आगमन हुआ, उनका जन्म हुआ और कात्यायन ऋषि की पुत्री कहलाने के कारण जो देवी भगवती जगदम्बा है उनको कात्यायनी स्वरूप जो है कात्यायनी नाम से पुकारा गया और इसी नाम से जो है हम उनका पूजन करते हैं। मैंने आपको उनके स्वरूप के बारे में बताया कि उनके जो दाहिने हाथ हैं, जो एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ जो है वर मुद्रा में है। हमें जो अभय मुद्रा में वो आशु प्रदान करते हुए, वर मुद्रा में हमें वरदान प्रदान करते हुए, एक हाथ में जो तलवार है उसके साथ वो हमारे शत्रुओं का संहार करती हैं और एक हाथ में कमल पुष्प है जो हमें सदैव क्या करता है हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा जो बनाए रखता है। कात्यायनी जो स्वरूप है, जब उनका भगवती का जन्म हुआ, इनका एक प्रतीक है कि ये हमें अगर हम इनकी पूजन करते हैं तो इनका पूजन करने से हमारे घर में किसी को भी कोई रोग जो है वो कभी नहीं होगा। हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी का जो कह सकते हैं कि अव्यय होता है, जो मतलब लक्ष्मी जो हमारी ऐसे इधर ही खर्च हो जाती है, कभी कहीं लग जाती है, तो ऐसी जो लक्ष्मी का जो है वो निरादर नहीं होता। ऐसी जो हमारी लक्ष्मी जो है वो व्यर्थ की जो है कहीं भी नहीं लगती। उसके साथ ही इस संदर्भ में एक और कथा है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए तो आज भी बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। तो उस समय भी जब भगवान कृष्ण ब्रज में रहते थे तो वहाँ पे जो था बहुत सारी गोपियाँ उनको पाने के लिए इच्छुक थी कि कोई कहती कि मेरा जो है मतलब विवाह कृष्ण जी से हो जाए। तो उस समय द्वापर में भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी के स्वरूप की जो थी पूजन की और इस पूजन से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया था कि भगवान श्री कृष्ण उनको पति के जो है रूप में मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो था वो अपने से उस समय विवाह के तो भगवान को प्राप्त हुए थे। तो इस कथा के साथ ही माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है मैंने आपको उसके बारे में बताया, उसकी कथा बताई कैसे कात्यायनी ऋषि के घर में उनका जन्म हुआ और उनकी पुत्री कहलाने के कारण उनका जो है नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी लड़की की शादी में कोई रुकावटें आ रही हो, अड़चने आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह में देरी हो गई हो, अगर वो देवी कात्यायनी की अगर सेवा करती है, वो लड़की देवी कात्यायनी की अगर आराधना करती है तो उस जो युवती है, जो मतलब कन्या होगी, उसकी कन्या में जो है विवाह की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और उसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है विवाह का जो वरदान माँ कात्यायनी देती है और उसकी जो शादी में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। जैसा भी आपने बताया कि माँ की पूजा से जो है वो जो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता उनकी शादी में जो अड़चनें आती हैं वो दूर होती हैं। तो इस पर थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से वो माँ की पूजा करें। माँ कात्यायनी को पूजन करने से, माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने से हमें तो हर प्रकार के जो है वर प्रदान होते हैं, हमें तो हर प्रकार का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन विशेष जो कन्याएं जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिनकी कुंडली कहीं नहीं मिलती है या फिर कह सकते हैं कि उनको जैसा वर चाहिए वैसा वर नहीं मिल पा रहा, तो उन कन्याओं के लिए है कि वो विशेष रूप से माँ कात्यायनी का चित्र अपने घर पे लगाएं। और नवरात्रों के अलावा भी, यानी कि नवरात्रों में विशेष आप नवरात्रों के अलग दिनों में भी आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से जो है कात्यायनी माँ के स्वरूप को अपने घर में लगाकर तो उस स्वरूप की पूजन शुरू करें और उस पूजन को लगातार करते रहें। और जैसे ही आपका जो है आप 11 मंगलवार के व्रत रख सकती हैं उसके साथ ही, या फिर आप मतलब कि विशेष जो पूजन कर सकते हैं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं जैसे रूटीन में आप पूजा करते हैं जिसको हम नित्य पूजा कहते हैं। तो आप नित्य पूजा जो कात्यायनी स्वरूप की पूजन करें और माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान वो करेगी। और जब आपको वर की प्राप्ति हो जाए या फिर आपके विवाह कार्य में जो अड़चने वो दूर हो जाए तो उसके बाद जब आप है एक किसी भी कन्या को, कुंवारी कन्या को आपका एक
पूरे उसको वस्त्र पहनाएं और कन्या का पूजन अवश्य करें। इस तरह अगर आप एक विशेष मतलब के पूजन का कात्यायनी माह करना चाहते हैं तो इस तरह प्रकार से आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप पूजा शुरू कर लें। उसके बाद आप उसको नित्य पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपने विशेष को टाइम पीरियड में पूजा शुरू करनी है तो आप उस पूजन को 11 दिन का पूजन लगा सकते हैं। आप उसको 21 दिन की पूजा लगा सकते हैं या फिर 11 मंगलवार की पूजा लगाएं। मेरे ऐसी कहना है कि आप उसकी 11 मंगलवार पूजन करें, 11 मंगलवार आप कन्या को पूजन करें। तो इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या माँ को पुष्प चढ़ाएं? किस रंग के पुष्प हों? किस रंग के वस्त्र हों? किस प्रकार का माँ को भोग लगाया जाता है? माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप विशेष अगर कोई वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो आप सुनहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण कर सकते हैं। आप माँ कात्यायनी को जो है सुनहरे रंग के पुष्प अर्पण कर सकते हैं। आप लाल रंग के जो विशेष पुष्प हैं वो अर्पण कर सकते हैं। उसके साथ ही आप शहद का भोग जरूर लगाएं। तो अंत में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिन पर? माँ कात्यायनी की पूजा करने वाले विशेष भक्तों के लिए मेरा एक संदेश है कि जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, माँ कात्यायनी उनको जो है मनचाहा वर तो प्रदान करती हैं। साथ ही उनका पूजन करने से हमारे रोगों का नाश होता है। हमारे जो जीवन में जो हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता। उनकी अपनी इंद्रियां वश में नहीं हो पाती, कहते वो अपने जो है मन की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं जिनको मतलब कि वो कंट्रोल में नहीं कर पाते। अगर वो माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करते हैं, 9 देवियों में अगर वो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा करते हैं तो उनका जो है वो मन भी पूजा पाठ में लगा रहेगा और उनको जो है विशेष अनुकंपा जो है माँ भगवती की प्राप्त होगी, माँ कात्यायनी की प्राप्त होगी। उनके घर में, उनके जीवन में रोगों का नाश होगा। इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आप नवरात्रों में तो विशेष रूप से माँ कात्यायनी का पूजन करें ही करें, लेकिन उसके साथ ही आप ऐसे भी नित्य जो है माँ कात्यायनी का ध्यान जरूर करें ताकि आपका जो है पूजा पाठ में मन लगा रहे। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। कल आपको एक नए एपिसोड में मिलेंगे। माँ कालरात्रि के बारे में चर्चा होगी, इस पर उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे, महिमा के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय माता।